सो आरबी ग्रेड बी फेज 1 का एग्जामिनेशन था, कैसा रहा आपका पेपर? मैथ्स का ईजियर साइड पे था क्योंकि डीआई वगैरह इजी थी। मैं 100 क्वेश्चन अटेंड किया। आई वुड से मॉडरेट। थोड़ा मैथ रीजनिंग में हमको थोड़ा प्रैक्टिस की कमी थी। अच्छा, प्रिपरेशन कहाँ से करी? अड्डा भी करी थी। मोस्टली क्वेश्चंस तो क्वांट में एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा इजी आएगा, लेकिन उतना भी इजी नहीं था। तो सारे से वन लाइनर्स ही थे, उसमें मैंने से 45 to 50 करे हैं सर। मैथ्स थोड़ी हार्ड है लेकिन मैथ्स जैसे कि इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंसेस ज़्यादा थे। दोस्तों, आज आरबी ग्रेड बी के फेज 1 का एग्जामिनेशन है और उस एग्जामिनेशन के लाइव एनालिसिस के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं आरबी ग्रेड बी के एग्जाम सेंटर पे। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और एग्जाम में देखेंगे किस तरह का क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। तो जुड़े रहिएगा आप लोग अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ के साथ। सो आरबी ग्रेड बी फेज 1 का एग्जामिनेशन था, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर ईजियर टू मॉडरेट साइड था। आई मेड अ गुड अटेम्प्ट आई थिंक। तो बाकी ये है कि कट ऑफ कितनी जाती है, वैकेंसी कम तो डिपेंड करेगा। अच्छा, तो थोड़ा बता सकते हो मतलब जीए में किस तरह की चीज़ें रही है, क्वांट में, इंग्लिश में और रीजनिंग में? जीए वॉज ईजियर साइड, मतलब जैसे लास्ट टाइम था उसी टाइप का आया था। ये नहीं था कि बिल्कुल फाइनेंशियल या ईएसआई को बोल के कुछ भी चीज़ पूछ रखी थी। जैसे जीएस आती है वो वाले क्वेश्चंस थे। बाकी इंग्लिश और डिसेंट मॉडरेट साइड पे थी। मैथ्स का ईजियर साइड पे था क्योंकि डीआई वगैरह इजी थी और क्वाड्रेटिक या अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे थे। रीजनिंग वॉज जो जैसे पहले लेवल पे आती थी वो सेम लेवल मेंटेन हो रहा है। तो जीए में कितने अटेम्प्ट हुए आपके? जीए में मेरे 60 के राउंड हुए थे और इंग्लिश में 25 के राउंड है, रीजनिंग में 30 के राउंड किए थे, मैथ्स में 20 के राउंड है। मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा गया आपका? डिसेंट गया, पता नहीं अब आगे क्वालिफाई होनी चाहिए वो मेन बात है। अच्छा, प्रिपरेशन कहाँ से करी है? अड्डा से ही करी थी। कोइंसिडेंटली मैं और सर सेम ही क्लास में बैठे हुए थे। चलिए, सो नाम क्या आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार। प्रिपरेशन कहाँ से करी आपने? प्रिपरेशन तो मतलब सेल्फ स्टडी था, मतलब ऐसे और सेल्फ स्टडी के अलावा? मतलब मैंने आपके वीडियो देखे थे यूट्यूब पे। तो मतलब अड्डा 24/7 से? हाँ, मैंने आपके वीडियो देखे थे। तो पेपर कैसा रहा आज का? पेपर मतलब मेरा तो जनरल अवेयरनेस ठीक था, बाकी थोड़ा मैथ रीजनिंग में हमको थोड़ा प्रैक्टिस की कमी थी। तो ओवरऑल मतलब जनरल अवेयरनेस ही मेरा ज़्यादा अच्छा रहा, बाकी तो और सब मतलब एवरेज था मतलब बाकी। तो क्वांट और रीजनिंग का लेवल क्या था? इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? मतलब ज़्यादा मॉडरेट ही था, मतलब ना इजी था ना टफ था, मतलब मॉडरेट था, मतलब ऐसा। ठीक है। और इंग्लिश का? इंग्लिश भी मतलब मुझे मॉडरेट ही लगा, मतलब ठीक था मतलब। तो ओवरऑल मतलब आपके हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट? मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब ओवरऑल पेपर का स्कोर मतलब। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों, आरबी ग्रेड बी फेज 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो किस तरह का एग्जामिनेशन रखा है, तो लाइव जानते हैं एक और स्टूडेंट के साथ। तो आपके हिसाब से पेपर कैसा रहा इस बार का? एकदम इजी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट था, लास्ट ईयर जैसे ही था। मोस्टली क्वेश्चंस तो क्वांट में एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा इजी आएगा, लेकिन उतना भी इजी नहीं था। बट ओवरऑल मॉडरेट था एग्ज़ाम एकदम। तो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। ओके। तो जीए में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जीए में 45 मैंने अटेम्प्ट किया था। क्वांट में थोड़ा कम हो गया, 10 ही अटेंड कर पाया मैं। क्वांट में अच्छा करना था और थोड़ा कट ऑफ और इजी हो जाता। बाकी सब रीजनिंग सब इजी था और इंग्लिश तो ऑलवेज इजी ही है। अच्छा, इंग्लिश इजी था। मतलब ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट साइड? यस, मैं 100 क्वेश्चन अटेंड किया। आई वुड से मॉडरेट। तो भाई पेपर कैसा रहा इस बार का? सर पेपर मेरा अच्छा था सर, मेरे तो से पहला ही अटेम्प्ट था, तो मतलब सर मतलब मेरे को इजी टू मॉडरेट लगा पेपर। हाँ। और जीए में मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कैसा था उसका लेवल? सर जीए में मतलब मतलब सारे से वन लाइनर्स ही थे, उसमें मैंने से 45 to 50 करे हैं सर। हाँ। और क्वांट और इंग्लिश में? क्वांट में सर मतलब मेरे को उसमें थोड़ा सा हार्ड मतलब थोड़ा सा लेवल लगा मेरे को, उसमें मैंने से 15 क्वेश्चन किए। क्वांट थोड़ा सा हार्ड लगा इस बार का? थोड़ा सा जी। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज ये सब थे? अप्रोक्सीमेशन से उसमें से 3-4 थे और ऐसे मिसिंग नंबर सीरीज में से 2-3 थे। उसके अलावा बाकी ऐसे डीआई और ऐसे वो से केसलेट थे जी। अच्छा, और रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग में अच्छा रहा सर, मैंने उसमें से 40 अटेम्प्ट करे, तो उसमें सर ऐसे सारी ऐसे पजल ऐसे वो से डुएबल पजल्स थी, तो अगर आप बनाओगे तो ऐसे बन जाने वाली थी। तो या तो ओवरऑल मतलब आपके हिसाब से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई पेपर का लेवल किस तरह का है इस बार? जीके तो एवरेज था, रीजनिंग थोड़ी लेंदी लगी मेरे को और इंग्लिश अच्छी थी। मैथ्स थोड़ी हार्ड लगी मेरे को। मैथ्स थोड़ा मुझे टाइम लगा करने में। अच्छा, तो प्रिपरेशन कितने टाइम से कर रहे हैं आप? 1.5 साल हो गया है। हाँ। अच्छा, तो जीए में कितने अटेम्प्ट रहे आपके? जीए में मेरे 48 हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन बने थे जीए के अंदर? जीए में थोड़े क्या बोलते हैं इंटरनेशनल के बने थे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के
और थोड़े क्या बोलते हैं इंडिया के क्या बोलते हैं जो स्पोर्ट्स के थे, नेशनल पार्क वगैरह के थे, बायोडाइवर्सिटी के थे, ज्योग्राफी के आए थे थोड़े, और क्या बोलते हैं जी कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हाँ मुगल वगैरह मतलब उस टाइम के थे, हिस्ट्री वगैरह के ऐसे आए थे क्वेश्चंस। और क्वांट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्वांट में एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा पूछा गया था। आई थिंक मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे इसमें। हाँ अप्रोक्सीमेशन के 2-3 थे, मिसिंग 4 क्वेश्चंस थे अप्रोक्सीमेट। हाँ और मिसिंग के तो 5-6 के करीब थे, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन था उसके तकरीबन 6 से 7 होंगे क्वेश्चंस। उसमें ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस का मतलब मिक्स था डाटा इंटर। अच्छा चलिए ठीक है, तो ओवरऑल पेपर अच्छा रहा। हाँ ओवरऑल पेपर सही गया। ठीक है भाई, पेपर का लेवल कैसा रहा आपके हिसाब से? मॉडरेट ही था, बहुत डिफ़िकल्ट साइड पे नहीं था। पिछले जितने साल में जिस तरह के आया है, मतलब पैटर्न हल्का सा चेंज था। जैसे कि इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स, एंड हल्का सा रीडिंग वाला पार्ट ज़्यादा था इंग्लिश में। बाकी जो है जो शॉर्ट आंसर थे वो रिलेटिवली कम थे, बट स्टिल अगर लेवल देखेंगे तो मॉडरेट ही था ओवरऑल। और जीए में आपने कितना अटेम्प्ट किया, उसमें उसमें किस तरह के क्वेश्चंस मिले थे? जीए में मतलब जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी मोस्टली आया था उससे, और स्कीम्स काफ़ी कम आई थी इस बार फर्स्ट फेज़ में। और जो बाकी जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आपका जनरल नॉलेज वाले होते हैं, रीसेंट वाले, वो ज़्यादा थे। और मैथ्स में मैं बोलूँगा कॉन्ट्स में क्वाड्रेटिक नहीं दिखा मुझे, या तो मुझसे मिस हुआ या तो पता नहीं क्या। तो क्वांट के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन थे। हाँ मिसिंग नंबर सीरीज था, अप्रोक्सीमेशन बहुत थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे। तो कितने अटेम्प्ट रहे इसमें? कॉन्ट्स में रिलेटिवली कम थे मेरे अटेम्प्ट, मतलब 30 में से होंगे लाइक 12 या 13। और रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट रहे? रीजनिंग में थे 25 प्लस। और उसका लेवल कैसा लगा? रीजनिंग मैं कहूँगा थोड़ा सा ईजियर साइड पे था फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग से बहुत भारी के क्वेश्चन आए थे। और बाकी जो डीआई वगैरह थे, डीआई में से भी एक या दो थोड़े मॉडरेट थे, बाकी 1-2 डिफिकल्ट साइड थे थोड़े से। आई थिंक पजल और सिटिंग में। हाँ हाँ पजल्स में। बाकी जो है हमारे मोस्ट ऑफ द मतलब रीजनिंग में भी जो थे ना मॉडरेट ही थे ओवरऑल, जो पेपर का लेवल बोलूँगा मैं। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा तो इजी टू मॉडरेट साइड रहा पेपर। मॉडरेट बोलूँगा, इजी भी नहीं बोलूँगा, बट मॉडरेट साइड, मतलब ओवरऑल मॉडरेट बोलूँगा। ठीक है फिर, ऑल थैंक यू। दोस्तों फाइनली आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 का एग्जामिनेशन फिनिश हो चुका है। और अगर एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट साइड रहा है पेपर। जहाँ पर जी की अगर बात करें तो वन लाइनर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी थे। और इस बार देखा जाए तो एनुअल रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अगर क्वांट और रीजनिंग की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो क्वांट और रीजनिंग में डुएबल सेक्शन थे सारे के सारे क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़कर जो थोड़े परेशान करने वाले थे, बाकी पोर्शन सारा का सारा डुएबल पोर्शन था। और इंग्लिश हमेशा की तरह पूरा का पूरा पार्ट रीडिंग पर डिपेंडेंट था। अगर आपकी रीडिंग प्रॉपर है तो आप लोग बड़े आराम से बना पाओगे। तो दोस्तों पूरे जैसे बच्चों से बात भी करी, जैसा आपने भी देखा और आपने एनालिसिस भी देखा बेसिकली, तो उस पूरे पार्ट को देखते हुए एक बात तो ये बोल सकते हैं कि भाई पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट साइड था। तो कट ऑफ जो होगी इस बार की वो कहीं ना कहीं दोस्तों हायर साइड जा सकती है ना। अब बाकी फिर देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, बट एक्सपेक्टेड तो ये रहा, लग रहा है पेपर को देखते हुए और एनालिसिस को देखते हुए कि थोड़ी सी इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी हायर साइड जा सकती है मेनली। ठीक है, और भी कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो जुड़े रहिएगा अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ के लिए। और दोस्तों अभी फेज 2 की प्रिपरेशन भी आपको करनी है, तो अड्डा 24/7 को अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।